नमस्कार। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है सोनीपत के खरखोदा से, जहां पर एक डबल मर्डर हुआ है। बाप और बेटे को ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। गोलियां तब तक बदमाश मारते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार होकर 3 से 4 बदमाश आए और बाइक सवार बाप बेटे को तब तक गोलियां मारते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। और भागते वक्त बदमाशों की गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ने के बाद रेलिंग से टकरा गई तो उन्होंने गाड़ी को वहीं छोड़कर और किसी राहगीर की बाइक छीनकर वहां से फरार हो गई। खरखोदा थाना पुलिस मौके के ऊपर पहुंची है, एसीपी मौके के ऊपर पहुंचे हैं और इसके अलावा सीआईए की टीम मौके के ऊपर पहुंची है। लेकिन जब तक पुलिस मौके के ऊपर पहुंची तब तक बाप बेटे की मौत हो चुकी थी। बाप बेटे की पहचान गोपालपुर निवासी धर्मवीर और उनके बेटे मोहित के रूप में हुई है। धर्मवीर की उम्र 50 साल बताई जा रही है तो बेटे की उम्र 25 साल बताई जा रही है। दोनों के ऊपर लगभग 1.5 से 2 दर्जन ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। पुलिस ने ब्लैक स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में ले लिया और फिलहाल जांच में सामने आया है कि जो ब्लैक स्कॉर्पियो है वो किसी खांडा गांव निवासी की बताई जा रही है। पुलिस लगातार खांडा गांव निवासी स्कॉर्पियो के मालिक से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। सीआईए की टीमें बदमाशों की तलाश के लिए कई नाकेबंदी की है और छापेमारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल दोनों शवों को खरखोदा के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बाप बेटा सोनीपत कोर्ट में किसी काम से जा रहे थे, लेकिन उनकी हत्या क्यों की गई है, ये रंजिशन हत्या है या हमला है, ये क्यों हुआ है, इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बाप बेटा धर्मवीर और मोहित अपनी प्लेटिना बाइक से सोनीपत कोर्ट जा रहे थे। रास्ते में ही उनके ऊपर 1.5 से 2 दर्जन ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और जब तक उनको हमलावर गोली मारते रहे तब तक उनकी मौत नहीं हो गई। एफएसएल और सीआईए की टीम में मौके के ऊपर हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दोनों ही बाप और बेटा जो है दिन दहाड़े खरखोदा के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। जिस तरीके से खरखोदा को एक औद्योगिक नगरी के रूप में दर्जा मिलता जा रहा था, उसी तरीके से वहां पर क्राइम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में आए दिन कहीं ना कहीं हत्या और मर्डर की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। इससे एक दिन पहले ही रोहतक में भी एक डबल मर्डर हुआ था। एक को गोली मार दी गई थी, दूसरे पक्ष के एक युवक को कुल्हाड़ी और गंडासों से काटकर मार दिया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार बाप बेटे की हत्या पुरानी रंजिश के तहत की गई है। 1 साल पहले भी मोहित के ऊपर फायरिंग की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बच गया था और उसी मामले में आज कोर्ट में तारीख थी। इसके लिए पिता पुत्र दोनों ही प्लेटिना बाइक पर सवार होकर सोनीपत कोर्ट जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनको रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया गया है। धर्मवीर का मोहित इकलौता बेटा था। एक बहन थी जो शादीशुदा थी और +2 तक की पढ़ाई करने के बाद मोहित 2 साल से घर पर ही रहता था। वो बेरोजगार था और धर्मवीर के हिस्से में लगभग 2 एकड़ जमीन आती थी। वो खेती बाड़ी करके अपना परिवार का गुजर बसर करता था, लेकिन अब धर्मवीर और मोहित की मौत के बाद घर में मां और एक शादीशुदा बहन बची है और लगातार क्राइम जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में बढ़ रहा है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? लगातार क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री के अलग अलग बयान आते हैं, बदमाश हरियाणा छोड़ दे, बदमाशों की हरियाणा में कोई जगह नहीं है, और उसके अगले ही दिन कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ फायरिंग करके या तो मंथली मांगी जाती है या फिर मर्डर की सूचना आती है। अब सोनीपत के खरखोदा में डबल मर्डर हुआ है। इस खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और क्राइम बढ़ने का मुख्य कारण आप लोग क्या मानते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।